आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का समीकरण सहित वर्णन कीजिए। और कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म को निश्चेतक के रूप में कैसे सुरक्षित रखते हैं, ये भी बताइए। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं और देखते हैं कि क्लोरोफॉर्म्स का निर्माण जो है वह हम एथिल अल्कोहल से किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, और इसकी समीकरण को देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये देखें कि क्लोरोफॉर्म जो होता है, इसका जो सूत्र होता है वह हमारा होता है CHCl3। ठीक है, CHCl3 जो होता है ये हमारा क्लोरोफॉर्म होता है। और एथिल अल्कोहल जो होता है उसका जो सूत्र होता है वो होता है हमारा C2H5OH। ठीक है, तो अब एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए जो है हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो है वो ब्लीचिंग पाउडर को लेते हैं। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर को जो है वह हम यहाँ पर जो है जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है, जिसकी फलस्वरूप जो है साथ में हमें यहाँ पर क्लोरीन भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब ये क्लोरीन परमाणु जल के साथ अभिक्रिया करेगा और जो है नवजात ऑक्सीजन यहाँ से मुक्त करेगा, जो कि एथिल अल्कोहल को ऑक्सीकृत करेगा और यहाँ पर एसिटल्डिहाइड बनाएगा। जो एसिटल्डिहाइड जो है वह क्लोरीन परमाणु के साथ अभिक्रिया करता है और हमारे जो है वह क्लोरल का निर्माण करता है, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है शुष्क आसवन के फलस्वरूप हमें क्लोरोफॉर्म बना के देता है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर संपूर्ण प्रक्रम को करते हैं। तो एथिल अल्कोहल, ठीक है ना, एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। ठीक है, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। ठीक है, तो जैसे कि हमने संपूर्ण प्रक्रम बताया उसी प्रकार से हम इसकी अभिक्रिया को देखें। तो सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर जो है वह अपने ब्लीचिंग पाउडर को लिया, यानी CaOCl2 को लिया। इसकी अभिक्रिया जो है वह हमने यहाँ पर जल के साथ कराई, तो हमें यहाँ पर जो है वह प्राप्त होगा CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 प्राप्त होगा। ठीक है, अब ये जो Cl2 हमें प्राप्त हुआ है ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है, और यहाँ से जो है वह ऑक्सीजन को मुक्त कर देगा, तो ये यहाँ पर हमारा 2HCl का निर्माण करेगा और ये प्लस साथ में जो है वह नवजात ऑक्सीजन यहाँ से निकाल देगा। अब ये नवजात ऑक्सीजन जो है वह एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH के साथ अभिक्रिया करेगा और इसको ऑक्सीकृत करेगा और यहाँ पर हमें क्या देगा, एसिटल्डिहाइड यानी CH3CHO देगा। साथ में जो है वह एक अणु हमें यहाँ पर जल का प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ क्या है, ये ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर है ये हमारा। ठीक है, ये हमें यहाँ पर जो है वह क्या लिया, एथिल अल्कोहल लिया है। ये हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, अब ये जो एसिटल्डिहाइड है ये जो हमें यहाँ पर क्लोरीन परमाणु प्राप्त हुए थे इनके साथ अभिक्रिया करेगा और यहाँ पर क्लोरल का निर्माण करेगा, यानी कि CH3CHO प्लस 3Cl2। ठीक है, तो यहाँ से जो है 3 के जो हाइड्रोजन है ये क्लोरीन परमाणु के द्वारा जो है प्रतिस्थापित हो जाते हैं और यहाँ पर हमें जो है CCl3CHO प्राप्त होता है, CCl3CHO प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरल। और 3 जो हाइड्रोजन निकले ये क्लोरीन परमाणु के साथ अभिक्रिया करके HCl बना करके यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक, तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया, क्लोरल। अब ये क्लोरल जो है वह हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि प्रारंभ में प्राप्त हुआ था इसके साथ जो है वह शुष्क आसवन करेगा और हमें यहाँ पर जो है वह क्लोरोफॉर्म का निर्माण करके देगा। तो ये जो है CaOH का होल ट्वाइस था, तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे और क्लोरल के 2 अणु यहाँ पर जो है वह अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये CCl3CHO के 2 अणु अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। ठीक, तो इसके फलस्वरूप जो है जैसे कि देखेंगे यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन जो है वह CCl3 के साथ अभिक्रिया करेंगे और क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर लेंगे, यानी कि 2CHCl3 का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, प्लस साथ में यहाँ पर जो है वह हमें कैल्शियम फॉर्मेट प्राप्त होता है, यानी कि HCOO का होल ट्वाइस Ca प्राप्त होता है, HCOO का होल ट्वाइस Ca। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये क्या प्राप्त हो गया, क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम जो है एथिल अल्कोहल से जो है अपने क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है ना, अब जैसे कि प्रश्न के अगले भाग में हमसे कह रहा था कि जो है इसको निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त करने के लिए जो है वह किस प्रकार से रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि देखें कि क्लोरोफॉर्म को निश्चेतक के रूप में कैसे सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, तो जो ये क्लोरोफॉर्म होता है ये जो है वायु के संपर्क में आते ही और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आते ही जो है ऑक्सीकृत हो जाता है और फॉस्जीन नामक तीव्र विषैली गैस बनाता है।
ठीक है। तो निश्चेतक के रूप में जो है प्रयुक्त करने के लिए जो है इस क्लोरोफॉर्म में जो है वह हम 1% एथिल अल्कोहल मिलाकर उसे रंगीन बोतलों में भर करके जो है वह अंधेरे कमरे में रखते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि क्लोरोफॉर्म को निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त करने के लिए प्रयुक्त करने हेतु सुरक्षित रखने के लिए इसमें 1% का एथिल अल्कोहल मिलाकर उसे, ठीक है, 1% का एथिल अल्कोहल मिलाकर उसे रंगीन बोतलों में भरकर ठीक है ना, अंधेरे कमरे में रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम अपने क्लोरोफॉर्म को जो है वह सुरक्षित रख पाते हैं, जिससे कि वह ऑक्सीकृत नहीं होता है और जो है वह फॉस्फीन में परिवर्तित नहीं होता है, जो कि एक विषैली गैस होती है। यदि वह अगर जो है वह मरीज के जो है वह शरीर में प्रवेश कर जाएगी तो उससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न के दोनों ही भागों के उत्तर पूर्ण होते हैं। ठीक है ना, आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।